ग्वालियर की समीक्षा गुप्ता अपनी सास के अधूरे सपनों को पूरा कर रही हैं। उनकी सास शकुन गुप्ता अपने जमाने में समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहती थीं, जो मुझे लेकिन सुनाई आती है तब ऐसे मौके तो मुझे कहाँ बहुत मिलते। खुशी होती है। आखिर और मैं उन्हें सोचती अपनी हूँ इच्छाओं का और प्रतिबिंब दिखाई दिया अपनी प्रतिभाशाली बहू में। जब ग्वालियर के महापौर पद को आरक्षित करने का ऐलान हुआ, तो उन्होंने समीक्षा को चुनाव में उतरने के लिए राजी कर लिया। समीक्षा को शानदार जीत मिली। मैंने जो देखा अनुभव किया तो उस चीज़ से मैंने ये ज्ञात किया कि अब मैं जो मैंने देखा है वो मैं अपनी बहू और ये बेटियों के साथ नहीं होने दूंगी, क्योंकि उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मेरी बहू सक्षम है तो करने लायक है, उसे आगे बढ़ाना कर्तव्य है, अपना ही कर्तव्य है और बढ़ाना चाहिए। जीतने के बाद तो मुझे बहुत मैं तो कहती हूँ कि ये गलत कहते हैं कि बेटे ही को बढ़ाना चाहिए, वो बेटा गर्व का रहता है। मैं तो कहती हूँ बेटे से ज़्यादा मुझे बहू पर गर्व है, और मैं कहती हूँ ऐसी बहू भगवान सबको ही मिले तो बहुत अच्छा। मेरी सासू माँ का बहुत सपोर्ट है मेरे लिए। हर मतलब जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, सारा सपोर्ट उनका है। समीक्षा दो किशोर बेटियों की मां है। उन्हें अब वो पहले जैसा वक्त नहीं दे पाती, लेकिन उनका परिवार समझता है। आखिर समीक्षा पर ग्वालियर जैसे ऐतिहासिक शहर के विकास की जिम्मेदारी है। थोड़े से वक्त में ही समीक्षा ने कई बड़े काम कर डाले हैं। पानी की सबसे बड़ी योजना है चंबल से पानी लाने की। वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे इन 4-5 साल के कार्यकाल में मैं उसको पूरा करके जाऊँ। अबाड़पुरा क्षेत्र है, वहाँ सबसे बड़ी टंकी बनाई जा रही है, और मुझे लगता है कि ग्वालियर शहर की पानी की जो परेशानी है उससे काफ़ी हद तक दूर होने वाली है। ये कहानी सिर्फ रेणु शाह, कृष्णा गौर, रेखा वर्मा या भावना शाह की ही नहीं है। मध्य प्रदेश की लाखों और महिलाएं भी इस कहानी की उतनी ही अहम किरदार हैं। ये वो महिलाएं हैं जो इस बार चुनाव जीतकर अपने शहरों, कस्बों और गांवों की सरकार चला रही हैं। ये असल में एक कमाल के दौर की शुरुआत है। 2 लाख से ज्यादा महिलाएं तो वो हैं जो चुनाव जीत गईं। इससे भी कई गुना ज्यादा महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें जीत तो नहीं मिली, लेकिन वो मुकाबले में खड़ी जरूर हुईं। और उन महिलाओं को भी तो गिनिए जो अपनी अपनी उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव मैदान में सक्रिय रहीं। यानी मध्य प्रदेश में करीब 1 करोड़ महिलाएं किसी न किसी तौर पर इस चुनाव से जुड़ी रहीं। ये बहुत बड़ी बात है। काफ़ी यंग कंपैरेटिवली कम उम्र की महिलाएं हर पद पे, चाहे आप जिला पंचायत में देखिए, सरपंच देखिए, जनपद में देखिए, तो ये एक प्रोफाइल ही चेंज हो गया है। विकास के एजेंडा ही डिफरेंट है। ये बिल्कुल क्लियरली दिखता है कि महिलाएं बालिका शिक्षा पे बहुत ध्यान दे रही है, पानी पे है, हेल्थ पे है, वहाँ के आंगनवाड़ी देखना करना, मध्याह्न भोजन, ये एक तरह के जिसको सॉफ्ट इशू कहते हैं या सोशल इशू कहते हैं, उन पे खासा वो ध्यान देती हैं। भारत की आजादी के बाद ये पहली बार हुआ है कि 1 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं ने विकास के जन आंदोलन में शिरकत की है। जो व्यवस्था सदियों तक पुरुषों की हुकूमत में चलती रही हो, वहां ये वाकई हैरानी की बात है। हालांकि महिलाएं सत्ता में आईं जरूर, लेकिन कई जगह उनके नाम पर परिवार के मर्द ही फैसले करते रहे। लेकिन अब ज्यादातर महिलाओं को एहसास होने लगा है कि फैसले उन्हें खुद ही करने चाहिए। या तो उन्हें राजनीति में मत लाओ, या फिर लाए हो तो उन्हें बढ़ चढ़कर हर काम में हिस्सा लेने दो। कभी मेरे परिवार में आप पूछें कि मैंने कहीं परिवार को अनदेखा करा है या घर के काम को अनदेखा करा है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और उसके बाद में व्यवस्थित काम करके ही निपट के घर से निकलती हूँ। 50% आरक्षण जैसा हुआ तो फिर आपने अपनी पत्नी को चुनाव क्यों लड़वाया? पहले आप इस धारणा क्यों रखते थे कि नहीं हम अपनी पत्नियों को बाहर नहीं जान देंगे, अब क्यों लड़वाया? अगर आपने लड़वाया है तो आपको विश्वास है? हजारों सालों से पुरुष औरतों पर हुक्म चलाते आए हैं। अब औरतें हाकिम बनी हैं और आजादी से
अपने फैसले ले रही हैं। इसकी आदत डालने में पुरुषों को वक्त लगेगा। कुछ शहरों में महिलाओं ने मजबूत कदम उठाए हैं। उन्होंने कामकाजी बैठकों में पतियों के आने पर रोक लगा दी है। लेकिन मसला नाजुक है, इसलिए महिलाएं इसे होशियारी से हल करना चाहती हैं। पुरुषों के साथ में मिलकर काम करेंगे सर। इतने आगे भी ना बढ़ेंगे कि पुरुष पीछे रह जाओ। पुरुषों के साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि वो साथ में दोनों चल सकेंगे। मैंने एक जो हमारी परिषद की मीटिंग होती है और MIC मेंबरों की मीटिंग, मैंने उस पर पार्षद पति, महापौर पति का प्रतिबंध किया है और मुझे लगता है इसमें पार्षद बहनों को भी मेरा साथ देना चाहिए। रोक लगाना अलग बात है, सोच को बदलना अलग। लेकिन शुरुआत हो चुकी है। कुछ मर्दों को सत्ता हाथ से निकलने का मलाल जरूर होगा, लेकिन ऐसे लोग भी कम नहीं हैं जिनका नजरिया बदलने लगा है। लायक तो है, मगर हमारी जो पुरानी परंपरा है उसके हिसाब से उन्हें हम आगे नहीं निकलने देते। अब ये सोचा कि हमारे देश की राष्ट्रपति महिला है तो हमारी बहू क्यों ना सरपंच हो, हमारी बहू क्यों ना मेंबर हो। मैं तो नहीं चाहता था, लेकिन अब सब गांव वाले लोग वाले कहने लगे तो मैंने कहा चलो ठीक है करेंगे। जो थोड़ी परेशानी तो होगी, आगे यही सोचना है कि ऐसा काम करें कि लोग हमेशा याद करें। पारिवारिक सामंजस्य बिठाने में तो कोई तकलीफ नहीं आती है, समय ज़रूर उनका कम मिलता है, पर बच्चों के मामले में मेरा पूरा सहयोग उनके साथ है और उनको कोई परेशानी मेरी तरफ से तो नहीं आती है। क्या औरतों और मर्दों के काम करने का अंदाज अलग होता है? कई वैज्ञानिक शोध कहते हैं हाँ, होता है। एक मिसाल है भ्रष्टाचार से निपटने का तरीका। भ्रष्टाचार आज पूरे देश में मुद्दा बना हुआ है। चुनाव जीतकर आई महिलाएं कहती हैं कि वो इस पर काबू पा सकती हैं। अगर इसी तरह से विधायिका और लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिले तो निश्चित रूप से जब उनके कंधों में देश की बागडोर आएगी तो भ्रष्टाचार कम होगा, जो करप्शन का ये ग्राफ बढ़ रहा है तो कम होगा। कभी कभी राजनीतिक दलों के आपसी मतभेद देश के विकास में रोड़े अटकाते रहे हैं। महिलाएं अपनी सियासत में इसे जगह देना नहीं चाहती। उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है पार्टी के हितों से ऊपर उठकर अपने गांव, कस्बे और शहर का विकास। हम सब मिलजुल कर भोपाल का विकास करेंगे। विकास में दलगत राजनीति आड़े नहीं आएगी। भले चाहे कोई किसी पार्टी का हो, महिला हो या पुरुष हो, लेकिन सब पार्षद हमारे साथ हैं। वो सब चाहते हैं कि हमारे नगर का विकास। ये शहर का विकास मैं अकेले नहीं कर सकती। 60 पार्षद हैं, चाहे भी किसी भी पार्टी से हों, लेकिन सब मिल के करेंगे तो मुझे लगता है जल्दी और अच्छा विकास होगा। पॉलिटिक्स से थोड़ा सा ऊपर उठ के अगर हम सोच करेंगे तो हम शहर विकास कर पाएंगे। इन चुनावों ने एक हलचल पैदा कर दी है। भले ही इसकी आवाज अभी न सुनाई दे, लेकिन ये तय है कि आने वाले दिन भारतीय समाज और सियासत की सूरत बदल देंगे। लगता तो है कि मैं कभी सरपंच बनूं और अच्छा बढ़िया से काम करूं। जो सपना है, मतलब अपना सपना को गांव हो। अगर मौका मिलेगा तो कभी एक बार जरूर बनूंगी सरपंच। एक बार जरूर बनूंगी सरपंच। एक बार जरूर बनूंगी सरपंच।